आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। बलदेव भैया राधे राधे, नीलेश भैया राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत ही लंबे समय के बाद आज लाइव आई हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बिजी थी। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। जी, तो आज हम लाइव आए हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हो सकता है कुछ बातें आपके जीवन में कुछ प्रेरणा का स्रोत बने, आप लोग मोटिवेट हों, आप लोग लाइफ में कुछ मूव ऑन करें, ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। जिंदगी भगवान की दी हुई बहुत ही सुंदर अमानत है, इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों के पीछे पड़ के या फिर बुरी आदतों के पीछे पड़ के। हमेशा ये कोशिश करिए कि जितनी सुंदर भगवान ने हमें ये जिंदगी दी है, हम उससे भी सुंदर इसको बना करके रखें, उससे भी सुंदर। अब वो सुंदर जीवन बनाना कैसे है, कैसे होगा वो, तो सबके अपने अपने डिफरेंट वेज हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को सुंदर बनाते हैं, हैप्पी लाइफ बनाते हैं और ऐसी लाइफ बनाते हैं कि दूसरे आपसे प्रेरणा लें, या फिर आप ऐसी लाइफ बनाते हैं कि दूसरे आपको कोसें कि इसके जैसी जिंदगी किसी की ना हो। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे रास्ते पर चलते हैं, कैसे लोगों से दोस्ती फ्रेंडशिप रखते हैं, कैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और आई थिंक नेटवर्क इशू है। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो जिंदगी को खुशहाल बनाने के और सुंदर बनाने के, ऐसा बनाने के कि लोग हमसे मोटिवेट हों, हमसे कुछ सीखें, या ये सोचे कि जिंदगी हो तो इनकी जैसी हम भी जिंदगी जिए। तो इनके कुछ मूल मंत्राज हैं, कुछ अच्छे तरीके हैं जो हर किसी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज टाइप यस अगर आवाज आ रही है आप सभी को। तो सुंदर लाइफ जीने का, अच्छी लाइफ जीने का सबसे सुंदर उपाय है कि सुंदर सोचिए, यानी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए। क्योंकि आप जैसा आचरण करेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसे लोगों की संगति में रहेंगे, आपका जीवन वैसा ही होगा। इन सब का इफेक्ट आपकी लाइफ पर टोटली 100% पड़ता है, अगर आप सब लोगों ने ये कभी फील किया हो तो अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन सैसी। इस बात को हम केवल भगवान के ऊपर लेकर के ही नहीं चल सकते, इसको समाज में किसी भी तरीके से हम सोच सकते हैं कि जैसी आपकी भावना है, आपको दूसरे भी वैसे ही लगते हैं। आपके मन में चोर है तो आपको दूसरे भी चोर लगते हैं। सच्चाई है कि नहीं? आप भक्त हैं तो आपको भी दूसरे भक्त लगेंगे, आप खुद दुष्ट हैं तो आपको दूसरे भी दुष्ट लगेंगे, यानी अपने जैसे लगेंगे। तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को अच्छी बनाइए, आप अच्छे अच्छे थॉट्स अपने माइंड में रखिए, उससे आपका जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। डेफिनेटली इस बात को आप अगर मान लेते हैं मेरे कहने पर, तो आप आज से ही अपनी लाइफ में कुछ चेंज देखने लग जाएंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हैप्पी लाइफ का सबसे फर्स्ट रूल है अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। जैसा आप देखेंगे, जो आप देख रहे हैं, उसका आपके माइंड पर
पूरा अफेक्ट पड़ता है। माइंड पर अफेक्ट पड़ा तो आपकी लाइफ पर भी अफेक्ट पड़ता है। एग्री? आप सब एग्री होंगे इन बातों से। लेकिन किसी की बातें सुनना और समझना बहुत आसान है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं उनमें से 10 में से चाहे 1 या 2 भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला हैप्पी लाइफ का रूल है, अच्छा सोचिए। नेक्स्ट, अच्छा देखिए। आप जो देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि आपने भगवान का दर्शन किया तो आपका मन कितना शांत होता है उनका दर्शन करने से। मन में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना अच्छा लगता है। फिर आपका दिन पूरा ऐसे गुजर जाता है कि मानो आज तो कुछ ही क्षण का दिन था। यानी जल्दी जल्दी दिन बीतने लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्योंकि ये सच ही कहा है किसी ने कि दुख के दिन थोड़े हों वो भी ज़्यादा लगते हैं और सुख के दिन ज़्यादा हों वो भी थोड़े लगते हैं। तो क्यों ना हम हर दिन को सुखी दिन बनाएं, ये हमारे हाथ में है। तो अच्छा अच्छा देखिए, अच्छे लोगों को देखिए। आप कोई संत हैं, कोई कथावाचक है, आप जिनको पसंद करते हैं, जिनको देखने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जरूरी नहीं है कि आप केवल धार्मिक लोगों को देखकर के पॉजिटिविटी गेन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई हीरो हीरोइन भी पसंद है तो उनको देखने से भी आपको अच्छा लगता है, मन खुश होता है आपका। कुछ ऐसे एक्शन सुन के आप देखते हैं, कुछ उनकी भी बातें अच्छी अच्छी सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि मूवीज बुरी हैं या सीरियल्स बुरे हैं। हाँ, ये हमारे हाथ में है कि उनकी बुराई हम ग्रहण करते हैं कि अच्छा ही ग्रहण करते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हमें अच्छा अच्छा देखना है और अच्छे अच्छे को ग्रहण करना। एक बात मैं कहीं पर सुन रही थी, कोई मुझे बता रहे थे, किसी के घर गई थी, कहा कि बहू रानी सीरियल तो बहुत देखती है और सीरियल में जो मेन हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उसको बहुत लाइक करती है, लेकिन उसकी आदतों को तो ग्रहण नहीं करती। आदत कौन सी ग्रहण करी? जो विलन होते हैं उनकी वाली। तो अगर आप किसी हीरो को पसंद कर रहे हैं, एक्ट्रेस को पसंद कर रहे हैं जो किरदार निभा रही है, तो उसके गुणों को भी आप अपने जीवन में ग्रहण करिए। उस किरदार के गुणों को, उनकी खूबियों को, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करिए। ये देखिए कि जो किरदार निभा रही है, चाहे वो एक्ट्रेस है चाहे एक्टर है, वो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं या फिर अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो आप भी तो उनको देख करके कुछ अच्छा ही ग्रहण करिए। और कर नहीं सकते तो देखिए मत, देखते हैं तो कुछ लीजिए अच्छा अच्छा। तो मेरी प्रार्थना है, अच्छा देखिए। और जब आप अच्छा अच्छा देखेंगे, आपका माइंड अच्छा अच्छा सोचेगा। अच्छा अच्छा सोचेगा तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। होगी कि नहीं? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। राम प्रसाद भैया धन्यवाद, लक्ष्मी कुमार भैया राधे राधे, सतेंद्र भैया राधे राधे, राजगुप्ता भैया राधे राधे, हरे कृष्णा, दशरथ जी राधे राधे भैया। राम प्रसाद राय भैया धन्यवाद, कह रहे हैं कि मेरा भी नाम लीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऊपर चले जाते हैं, वो मुझे एकदम से दिखते नहीं हैं। रमेश भैया राधे राधे, बलदेव सिंह भैया राधे राधे, अगम कुमार भैया आपको भी राधे राधे, सभी को राधे राधे। कमेंट्स बहुत सारे हैं और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। संजय उपाध्याय भैया आपको भी जय श्री कृष्णा। अशोक भैया राधे राधे। चलिए अब अगले रूल पर चलते हैं कि जिंदगी कैसे सुंदर हो। सबसे मुख्य है, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन से आते हैं। यानी हम दूसरों से कुछ ज़्यादा ही आशा रख लेते हैं कि ये हमें जीवन भर साथ देगा, या फिर ये हमें, इससे हमें ये मिल जाए वो मिल जाए।
कुछ कुछ हम अपने माइंड में कमिटमेंट कर लेते हैं कि ये होगा, और यही आशाएं, यही एक्सपेक्टेशंस हमें धोखा दे जाती है। और ये सच्चाई है। एक्सपेक्टेशन रखनी है, अपने आप से रखिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता, और आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं रख सकता। जितना आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, उतना खुश आपको दुनिया में कोई नहीं रख सकता। आपकी अपनी खुशियां आपके हाथ में है, दूसरों के हाथ में मत दीजिए। चाहे वो वाइफ है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे नेबर्स हैं, किसी के हैंड में आप अपनी हैप्पीनेस को मत दीजिए। प्लीज आप अपने हाथ में रखिए, आपके माइंड में रखिए। आप अंदर से खुश होइए। बाहर से कभी भी खुशियां नहीं मिलती हैं, अंदर से खुशियां मिलती हैं, मन से, आत्मा से खुशियां मिलती हैं। आपको खुशी चाहिए, आप किसी गरीब को सेवा कर दीजिए, आप पूरा दिन खुश रहेंगे। एक बार, ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, अपनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सुंदर तरीका अगर आपको मिल जाए मेरी इस बात से तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार मैं अपने कॉलेज में गई थी लॉकडाउन से पहले, तो असाइनमेंट्स जमा करवाने गई थी। तब मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके साथ मैं थी, और जब असाइनमेंट्स हमने दे दिए टीचर्स को तो हम बाहर निकले। तो मेरी फ्रेंड्स के मन में आया कि भाई आज तो कुछ खाना चाहिए अच्छा सा। तो उनमें से एक दीदी थे, उन्होंने कहा भाई आज की पार्टी मेरी तरफ से, मैं सबको कुछ ना कुछ खिलाऊंगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा खाती नहीं हूँ बाहर का। फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाना या थोड़ा बहुत चख लेना। तो वो मुझे जबरदस्ती वहां ले गई। तो वहां जब मैं जाकर के खड़ी हुई तो एक माताजी थी, बड़ी बूढ़ी थी, और हाथ में डंडा लेकर के चल रही थी उसके सहारे से। तो वो मेरे पास आई कि पैसा दे दो, भूख लगी है। मैंने कहा पैसे तो मैं नहीं दूंगी, तो मुझे तो भूख लगी है बहुत ज्यादा। और उस दिन मेरे मन में आया अब मैं क्या करूं, करना क्या चाहिए। मैंने सोचा पैसे दूंगी तो इससे पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है कि सामने वाला धोखे में ही पैसे ले जाता है। मन को शांति मिले ऐसा क्या करूं। तब मैंने क्या किया, वहीं पास में एक रिक्शा रेहड़ी जैसा कुछ लगा था और उस पर कुछ खाने की चीजें बनी हुई थी। तो मैंने कहा भैया आप ये कुछ खाने की चीजें दे दीजिए। तो मैंने वो चीजें खरीदी खाने की और उस माता जी को दे दी। और मैं वहीं पर खड़ी थी, मेरी फ्रेंड्स वहीं पर कुछ खा रही थी और वो माता जी भी वहीं खा रही थी। तो उस दिन मेरे मन में जो शांति, जो खुशी, जो सुकून महसूस हुआ, वो आई थिंक इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, आप कहीं बाहर जाएं, ज्यादा नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा बंदा दिखे जिसको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, उसकी आप हेल्प करिए। इससे ज्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरे मेरी हेल्प करें। आप ये सोचो कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, और जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे आपकी हेल्प करेंगे, और केवल दूसरे नहीं, आपके भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जरूरतमंद चाहे कोई जीव है, पशु है, पक्षी है, चाहे कोई इंसान है, आप उसकी मदद जरूर करिए, ये ठान लीजिए मन में। सेकंड, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपको खुशियां चाहिए, आपके मन में पॉजिटिविटी चाहिए, तो गर्मियों में कुत्ते बिल्ली जो हैं बहुत प्यासे घूमते रहते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे घर के बाहर एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा कुछ बनाया है जिसके अंदर पानी भर देते हैं। जैसे बड़ा टैंक होता है वैसे हमने छोटा टैंक गली में बना दिया है। तो उसमें हम लोग रोज सुबह पानी भर देते हैं, और इतना पानी भर देते हैं कि उसमें 8-10 बाल्टी पानी आ जाती है। और जितनी भी गाय हमारे घर के बाहर से निकलती हैं वो गाय उसमें पानी पी लेती है, कुत्ते बिल्ली उसमें पानी पी लेते हैं, पक्षी उसमें पानी पी लेते हैं। सेकंड, हमने पक्षियों के लिए अपनी छत पर भी एक छोटा सा बर्तन रखा हुआ है मिट्टी का। तो इन चीजों से जो खुशी मिलती है ना,
आई कांट एक्सप्लेन कि हम कितने खुश रहते हैं, कितना अच्छा लगता है जब एक गाय भी आकर के उसमें पानी पीती है। बहुत अच्छा लगता है, बिलीव मी। आप करके देखिए। आप ये सब नहीं कर सकते, आप एक कोई गाय जा रही है उसको बाल्टी अपने अंदर से भर करके पानी की वो रखिए, और जब वो गाय आपका पानी जब पिएगी ना, तो आप ऐसा फील करेंगे कि वो गाय जाते जाते आपको दुनिया भर की हर एक खुशी दे करके चली गई। और ये मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी अगर आप कर सके तो जरूर करिएगा। सत्येंद्र भैया, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू भैया। ब्यूटीफुल आपकी सोच है। जी, बहुत अच्छी बात और मिल गई है मुझे। ये कमेंट गायब हो गया। हाँ जी। एक भैया ने बहुत सुंदर बात लिखी है। सनील भैया नाम है इनका, सुनील नहीं, सनील। अगर गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया हो तो सॉरी भैया। जीवन में गर सुख चाहो तो सीख यही दो लेना जी, पहली माफी मांगना, दूजी माफी देना जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही भैया। जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हमसे गलती हो जाए या किसी दूसरे से गलती हो जाए, तो अगर आपसे गलती हुई है तो क्षमा जरूर मांगिए। जब आप क्षमा मांग लेते हैं ना, आपके मन का सारा जो बोझ है, जो दुख है, वो हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। मैंने खुद ये रियलाइज किया है। चाहे सामने वाले की गलती है और दूसरा कह रहा है कि तुम्हारी गलती है, क्या जाता है, सॉरी भैया, हमारी वजह से अगर आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो क्या क्या जाता है, बोल भी दोगे तो। दूसरा, अगर सामने वाले से गलती हुई है और वो क्षमा मांग रहा है, तो उनको एक बार, दो बार, तीन बार क्षमा कर दीजिए। हद से ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा सा नखरे भले ही कर लेना। संजीव सिंह भैया, राधे राधे। तो हैप्पी लाइफ के कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आप लोगों के भी माइंड में कुछ ऐसा है कि हाँ, ये अगर हम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो बोलने का पूरा प्रयास करूँगी सबके सामने। तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से। हम कई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चों से कुछ कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए ये करे, वो हमारे लिए वो करे, तो वो करते नहीं है और हमारा दुख कम होता नहीं है, दुख और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अजय भैया कहते हैं, दीदी हमारी दुकान पर भी सुबह सुबह जब कोई गाय आती है तो मैं भी पानी और गुड़ की सेवा करता हूँ और मुझे भी बहुत खुशी होती है। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा। और आपके इस कमेंट से आई थिंक दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो हैप्पी लाइफ का हमने ये रूल्स पढ़े, दो सीखे। एंड थर्ड रूल है कि अगर कोई कुछ कह दे तो अपनी इग्नोरेंस पावर को डेवलप करिए। जरूरी नहीं है कि कोई कुछ कहता रहे और आप तुरंत जवाब दें। कोई 10 बार 100 बार कह ले तब आप एक जवाब दीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको दुख दे रहा है और उसकी आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, सपोज कीजिए कोई पड़ोसी है और वो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है आपके जीवन में, जब उसकी पूरी कोई अहमियत ही नहीं है, तो उसको आप अपने जीवन में एक दुख का विषय क्यों बनाए। उसको इग्नोर करिए, इग्नोर करिए। सेकंड, आप मौन रहिए, क्योंकि मौन से बड़ा कुछ नहीं है। जब आपको कोई संतों ने कहा है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। तो ये पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती है कबीरदास जी की, कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो इग्नोर करिए। अगर कोई आपको एक गाली दे रहा है तो आप मत दीजिए, आपको कोई 10 गाली दे रहा है तो भी मत दीजिए। आप अपनी तरफ से नहीं बढ़ाएंगे तो वो
लड़ाई तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, वो गाली एक की एक ही रह जाएगी। तो सामने वाला अपनी छवि खराब कर रहा है, अगर आप भी उसके जैसे हो जाएंगे तो आप में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तो मेरी प्रार्थना आप सभी से, ये इग्नोरेंस पावर भी आप लोग डेवलप करिए। एक और बात है टॉलरेंस। इग्नोरेंस से मुझे याद आया टॉलरेंस, यानी सहन शक्ति। ये सहन शक्ति जब तक नहीं आएगी ना जीवन में, जिंदगी में कभी चाहे हजारों सुख आ जाए, खुशियां आ जाए, हमें उनका रियलाइजेशन होगा ही नहीं, वो हमें रियलाइज होंगी ही नहीं कि हमारे जीवन में भी कुछ खुशियां हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा ये डेवलप करिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ में। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग इग्नोरेंस को और इन चीज़ों को डेवलप करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भर जाएगी। ये मेरा खुद का मानना है, मैंने खुद फील किया है। कोई ऐसा हो जो आपको दुखी करना चाहता है, आपको कष्ट देना चाहता है, आपकी फैमिली को, आपके किसी चाहने वाले को कष्ट दे रहा है, आपको होता है कष्ट, लेकिन कुछ दिन आप सहन करिए, टॉलरेट करिए। जब हद से बढ़ जाए फिर करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम, इनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। आजकल हम केवल वही बातें उनके जीवन से लेते हैं जो हमें आलसी बना दे, या फिर जो बातें हम ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि भैया भगवान कृष्ण ने भी दुख सहन किए, भगवान श्री राम ने भी किए, हम भी करते जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी कष्ट सहन किए, लेकिन कष्ट देने वालों का संहार भी किया, बुराइयों को जड़ से खत्म भी किया। हम क्या कर रहे हैं? जो इजी इजी बातें हैं उनके जीवन की, उनको लेके ढिंडोरा पीटते रहते हैं उनके नाम का। अरे जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए, कष्टों को निवारण करने की, उन्होंने पूरे समाज को सीख दी। जो सीख वो एक्चुअल में हमें देना चाहते हैं, वो हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट की ही नहीं, ग्रहण की ही नहीं, जो वास्तव में वो कहना चाहते हैं। केवल भगवान का नाम इसलिए नहीं है कि हम उनको याद करके रोएं, या वो नाम हमारे दुखों को दूर करे। उनका नाम इसलिए है कि वो हमें स्ट्रेंथ दे, कि जैसे उन्होंने बुराइयों का अंत किया, वैसे हम भी अपने अंदर की बुराइयों का अंत करें। और हम करते क्या हैं? रोते रहते हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं ही ऐसा हूं, मेरी जिंदगी खराब है। दुनिया में दुख की सबसे बड़ी वजह यही पंक्ति है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस बात से कौन कौन एग्री है? आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि आप जब भी कहेंगे ना आपकी किस्मत खराब है, तो वो और खराब होती जाएगी, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आप उसे खराब बना लो या अच्छी बना लो। तो किस्मत को खराब कहना छोड़ दीजिए। आपके जीवन में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। और खुशियां लेने का एक सबसे अच्छा रास्ता है खुशियां दो। जब आप दूसरों को खुशियां देना सीख लेंगे ना, आपको खुशियां अपने आप मिल जाएंगी। एक हमारे कोई जानकार हैं, अभी वो आई थिंक 60+ एज की हैं, माता जी हैं एक, उनकी पूरी की पूरी फैमिली की एक हादसे में डेथ हो गई और वो अकेले ही बच गए। तो उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बना लिया कि मानो जीवन है ही नहीं, एकदम खत्म हो गया, नीरस हो गया। पारिवारिक कोई सदस्य आता है, ना अच्छे से हंसती हैं, ना अच्छे से बोलती हैं, मौन रहती हैं, हर समय चुप रहती हैं। दुख भी बहुत बड़ा था। मैं सोच भी रही हूँ तो मुझे आई थिंक बहुत बड़ा दुख था ये। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि एक व्यक्ति बच जाए, वो भी बुजुर्ग, और बाकी सब घर में आप सब समझ सकते हैं।
वो बहुत शांत रहती थी, बोलती नहीं थी किसी के साथ, हंसना तो मानो भूल ही गई थी, हर चीज को भूल गई थी जीवन में। जैसे तैसे सूखी रोटी खा करके अपना भजन कर रही थी, घर में रह रही थी। जीवन में खुशियों का कोई सोर्स ही नहीं था। बहुत दुखी जीवन हो गया था, चिंताजनक, तनावग्रस्त, अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में तो खुशियां लिखी ही नहीं। बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उनके पड़ोस में कुछ बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, एक बुजुर्ग कपल रहते थे। तो उनके जो हस्बैंड थे उनको अचानक से बुखार हो गया, फीवर हो गया, और उनको देख करके जो उनकी वाइफ थी वो भी बुजुर्ग थी, तो उनको भी चक्कर आ गए। वो दोनों ही बीमार पड़ गए, बड़े दुखी थे, बड़े कष्ट में थे, न बहू बेटी पास में थी। तो जो माताजी, जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, उनको जब पता चला कि भाई मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा ऐसा है, वो बीमार है, दोनों खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए कुछ भोजन बना करके वो माताजी ले गई। 4-5 रोटी बना करके ले गई, कुछ चटनी वगैरह बना करके ले गई और ले जा करके उनको खिला दी। और जैसे ही उनको भोजन खिला करके वो अपने घर में आई, उनको ऐसा लगा कि न जाने उनको क्या मिल गया मन में, और उस चीज का नाम था खुशी, हैप्पीनेस। दूसरे को खुशी दे करके, भोजन दे करके, दूसरे की हेल्प करके जो चीज, जो संतुष्टि उनको मिली, जो माइंड में एक अजीब सी चीज उनको मिली, वो थी खुशी, वो थी हैप्पीनेस, वो थी पॉजिटिविटी, वो था जीवन जीने का एक तरीका। उन्होंने इसी चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो लोग दुखी हैं, मैं उनको भोजन दूंगी। और आज भी वो माताजी गरीबों को भोजन खिलाती है बना करके, और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है वो माताजी सबके जीवन के लिए। तो आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आप लोग रोटी खाएं तो खाने से पहले ये देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे घर के आसपास में जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, या फिर कोई ऐसा जीव है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी है, क्या उसको भी रोटी की आवश्यकता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति कहती है कि एक मनुष्य के ऊपर हर जीव की जिम्मेदारी होती है, हर जीव की, चाहे वो गाय है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, जो भी है, उन सब का पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मनुष्य इतना गिर गया है कि उनका पेट तो छोड़िए, अपना पेट उनके जरिए भर रहा है, उनको मार करके खा रहा है। और वास्तविकता में जो महामारी आई है ना, ये इन्हीं चीजों का परिणाम है, जहां तक मेरे विचार हैं। तो मेरी प्रार्थना है, आप भोजन करिए, लेकिन उससे पहले आपके आसपास में कोई कुत्ता है, कोई ऐसा जीव है जिसको भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन खिलाइए। आपको जो खुशी मिलेगी, आई कांट एक्सप्लेन, उस खुशी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते। हमारे गली में भी 2-3 ऐसे जीव हैं जिनको हम सुबह सुबह ही उनके लिए बहुत सारी रोटी बना करके रख देते हैं, और दिन 3 से 4 बार हम उनको वो भोजन खिलाते हैं। और हमें जो खुशी मिलती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। हम खुद खाने से पहले ये सोचते हैं कि बूढ़ों ने खाना खाया कि नहीं। यानी जो हमारी गली में जो डॉगी है, उसका नाम बूरो रखा हुआ है हमने और उसको जब तक हम खाना नहीं दे देते, हम भी नहीं खाते। तो मेरी प्रार्थना है, इन छोटी छोटी बातों से बहुत खुशियाँ मिलती हैं। आप जब भोजन करिए तो आप भगवान को भोग लगाइए। जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, वो थोड़ा खाना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपकी थोड़ी भूख भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ा आनंद आता है इन सब चीज़ों में। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा, प्रभु मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ।
और ये आप में से, हम में से 99% लोग यही कहते होंगे, इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं। कहते कि नहीं? सब कहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, ये बात कहना छोड़ दीजिए। आप क्यों दुखी हैं? आपके पास आंखें नहीं हैं? ये टमटम करती हुई तो आंखें हैं आपके पास, ये सुनने वाले कान हैं आपके पास, ये हाथ हैं आपके पास, जिह्वा है आपके पास बोलने के लिए, दांत है आपके पास खाना खाने के लिए, आपके पास सुंदर एक स्माइल है जो आप दूसरों को पास आउट कर सकते हैं, आपके पास 2 पैर हैं जिनसे आप चल करके कहीं पे भी जा सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, इतना सुंदर शरीर है, और आपको क्या चाहिए? आपसे सुखी इंसान कोई नहीं है। उनके बारे में सोचिए जिनका एक हाथ नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं, जिनकी एक आंख नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं, जिनका पैर नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं। किसी किसी के पूरा आधा शरीर कट चुका होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ट्रेन के नीचे आ गई, एक्सीडेंट हो गया, दोनों के दोनों पैर कट गए फिर भी वो खुश हैं, हाथ कट गया फिर भी वो खुश हैं। ऐसे 2-4 व्यक्तियों को तो मैं रोज देखती हूँ अपने आसपास, फिर भी वो खुश हैं। आपके पास क्या कमी है? आप क्यों दुखी हैं? एनालाइज करिए, अपने माइंड में सोचिए, क्यों सब कुछ होते हुए भी आप इतना दुखी रहते हैं? बहुत गलत बात है ये। तो एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास गया और कहने लगा, मुझसे दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा ऐसे ही समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, तो उन्होंने उसको 3 कहानियां सुनाई, 3 प्रेरक बातें बताई। सबसे पहली एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति जाकर के एक पेड़ को कस के पकड़ लेता है, हग कर लेता है और कहता है, भैया इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया जोर से, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ, कोई मुझे छुड़ाओ। अब आसपास वाले लोग हंस रहे देख के कि पेड़ ने पकड़ा है, किसने पकड़ा है? बताइए किसने पकड़ा था? पेड़ ने उस व्यक्ति को पकड़ा था कि उस व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा था? साधारण सी बात है, पेड़ तो किसी को पकड़ नहीं सकता, ना ही उसमें करंट आ सकता है। लकड़ी में तो कभी भी करंट पास हो ही नहीं सकता, हम ये भी सोच ले। पेड़ ने नहीं पकड़ा, उस व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा था। और यही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि दुख हमें नहीं पकड़ते, हम दुखों को पकड़ते हैं। अभी पहले बताया था एक्सपेक्टेशंस के बारे में, हम दुखों को पकड़ते हैं और सबसे बड़ी जड़ है दुखों की एक्सपेक्टेशंस। तो आप दुखों को छोड़िए, दुख आपको अपने आप छोड़ जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भाज सी। यानी आप दुख के लगोगे तो दुख आपको लगेगा। आप थोड़ा दुख को याद करोगे, दुख बहुत ज्यादा आपको लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? याद करो निज सुख को, अपने आंतरिक सुख को याद करो, अपने भगवान को याद करो, तो आपका दुख अपने आप ही भाग जाएगा। दूसरी कहानी महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को सुनाई, एक मक्खी की। एक शहद का कटोरा भरा है, मक्खी आई, देखा बड़ा स्वादिष्ट शहद है और इतना अच्छा है, सुगंध इतनी अच्छी आ रही है, तो खाऊंगी तो बड़ा मन खुश हो जाएगा। गलत नहीं था उसका ये सोचना, सही था। वो शहद के ऊपर बैठी, खाने लगी, खाना भी गलत नहीं था, लेकिन इतना लेती जितना उसको पचता और जितनी उसको नीड थी, तो उसको दुख नहीं होता। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मक्खी ने थोड़ा शहद खाया, अच्छा किया, लेकिन उसका लोभ बढ़ता ही गया और वो उसी शहद में चिपक करके मर गई। उससे बचना इम्पॉसिबल था। उसी में उसके पंख भी उलझ गए, चिपक गए। यही हम सब का हाल है कि नहीं? सबका हाल यही है कि हम भी दुनिया के जो सुख है ना, माया है,
इसमें देखिए, कल मैं किसी से बात कर रही थी, इस दुनिया का आधार कहीं ना कहीं मोह भी है। क्योंकि अगर हमारा एक दूसरे से मोह नहीं होता, प्यार प्रेम नहीं होता, तो हम एक दूसरे को काट करके रख देते, मार देते, सबको, किसी को नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं मोह है, प्रेम है, विषय वासनाएं हैं, इस वजह से भी दुनिया चल रही है। ये मेरे खुद के विचार है। लेकिन हद से ज्यादा इन चीजों का बढ़ जाना हमारे जीवन के लिए विषैला बन जाता है, दुखदाई बन जाता है। पैसा अच्छी बात है, कमाना अच्छी बात है, सबको चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन उस पैसे में आवश्यकता से अधिक आसक्ति हो जाना, दुनिया से सबसे अच्छा पैसा ही लगना, ये गलत है। ये सब उस शहद के समान है और हम उस मक्खी के समान है। फिर क्या होता है हमारे साथ? हम उस मक्खी की तरह इसी शहद में, इसी विषय वासनाओं में घूम घूम करके, चिपक करके, फंस करके मर जाते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम थोड़े की नहीं, बहुत ज्यादा की आशा करते हैं। मेरी गुरु माँ कहती है कि बहुत पसारा मत करो, करो थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। तो थोड़ा है ना, उसमें खुशी मनाइए, उसमें खुश रहिए। तो मेरी प्रार्थना है, बहुत ज्यादा की लालसा रखना भी दुख का एक कारण है। खुश रहना है, सुखी रहना है, आपके पास जितना है ना उसको बहुत सारा सोचो कि मेरे पास तो बहुत है। आपसे कोई पूछे कैसे हो, कहो ठाकुर जी की अति कृपा है, सब कुछ है मेरे जीवन में। तो पहली कथा सुनाई व्यक्ति की जिसने पेड़ को पकड़ा था, दूसरी कथा सुनाई मक्खी की, और तीसरी कथा सुनाई मकड़ी की। मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है। हम सब क्या करते हैं? हम सब भी जाल बुनते हैं। बुनते हैं कि नहीं? कहीं परिवार का, कहीं फैमिली का, कहीं रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, आसक्तियों का, विषय वासनाओं का जाला बुनते हैं। मकड़ी जाला बुनती है, बुनते 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 उसी में फंस करके मर जाती है। आखिरकार जो जाला उसने बुना, वही जाल उसके दुखों का कारण बन जाता है। ठीक हमारी तरह हम भी जाल बुनते हैं और हम भी उसी में फंस करके मर जाते हैं, और वही जाल हमारे दुखों का भी कारण बन जाता है। तो मेरी प्रार्थना है, जाल इतना बनाइए, इतना बुनिए कि आप उससे बाहर भी आ सके। हर भूलो ना घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, तुम घर परिवार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है कि नहीं, कीचड़ में, लेकिन वो उसको छू नहीं पाता, वो अलग थलग रहता है, उसमें रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। हमें भी देखिए, घर परिवार बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है इस समाज में। भगवान ने जो बनाया है सब अच्छा है। उसको सही गलत की परिभाषा हम देते हैं, हम उसको सही गलत बनाते हैं। ये हमारे हाथ में है। कोई भी चीज बुरी नहीं है, सब अच्छी है, सब सुंदर है, सब बढ़िया है। हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसी परिभाषा देते हैं। तो हम भी मकड़ी की तरह जाला बुनते हैं, उसमें फंस करके मर जाते हैं। घर परिवार में मोह रखिए, प्रेम रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन इतना रखिए कि कल को दुख न हो, कष्ट न हो। बिल्कुल, सूर्य प्रकाश भैया ने कहा है, मन में श्रद्धा रखो, अच्छाई रखो, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सच्चाई है भैया। विक्की भैया कह रहे हैं कि सबको पता है थोड़े में खुश रहना चाहिए, बट ये हमारा समाज ऐसा कुछ नहीं करता है। आई एग्री भैया, टोटली एग्री। बट ये हमारे हाथ में, मेरी खुशियाँ मेरे हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। और हो सकता है कि आपके पास भी जो है आप उससे और ज्यादा की लालसा में भाग रहे हैं, और क्या पता आप मेरी बात सुन करके थोड़ा सा शांत भी हो जाएं। तो कहना भी चाहिए एक दूसरे को।
अशोक भैया कह रहे हैं वी नीड गॉड्स ब्लेसिंग्स एट एवरी स्टेप इन आवर लाइफ। यस, इट्स ट्रू, बट उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए भी हमें वैसे कर्म करने पड़ेंगे। कर्म अच्छे होंगे, हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रार्थना आप सभी से, अगर भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, उनकी मर्सी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भगवान भी रीझे। सोनू भगत भैया जय श्री श्याम, राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए, अविनाश भैया कह रहे हैं आपने तो दिल ही जीत लिया ये सुंदर वर्णन से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों को ऐसे कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना तो मेरा उत्साह भी बढ़ता है। और एक्चुअल में ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब दूसरे आपको प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं या आपको अच्छा कहते हैं जो आप कर रहे हैं उस कार्य को, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। भगवान हमेशा दुख में ही ज्यादा क्यों याद आते हैं? एक बच्चा होता है ना, बड़ा मस्त खेल रहा होता है, लेकिन अचानक जैसे ही उसको भूख लगती है उसको अपनी माँ याद आ जाती है, फिर वो रो करके अपनी माँ के पास आता है। ठीक वैसा ही हम कुछ करते हैं, खुशियों में हम उनको भूल जाते हैं। और ये दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सुख आया और हम उनको भूल गए। अगर हम उनको भूलेंगे ही नहीं तो दुख आएगा ही नहीं। ये पंक्ति सबने बहुत सुनी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए।